कि ले जा मेरे लड़का के, मेरे 6 औलाद में एक लड़का में तोप देगा, मुझको कोई परवाह नहीं है। तब भी दरोगा मुझको धक्का मार के फेंक दिया, कहा तुम कल तुम्हारे लड़का को मैं जेल में सड़ा दूंगा। तो साहब तब से हम दौड़त है, हमार कोई इसी इज्जत कदर इसी थाने में नहीं हो रही है। कितना रुपया मर बर्बाद किया, कहा तुमको हड्डी हड्डी में फंसवा दूंगा। अभी मेरा आदमी मेरा परिवार अभी थाने में गए थे, वहाँ पर आजमगढ़ थाने से लेकर कचहरी में गए थे। और लड़की बोलती है कि हम इसके पास जाएंगे। इसके माँ बाप उसको दबारो डाल रहे हैं, उसको घर में मार पीट रहे हैं, उसको घर में दबारो डाल रहे हैं। हाँ, लड़की हमारे घर में आई, फिर उसकी माँ बाप हमारे घर में से खींच के अपने बेटी के ले गए। और वहाँ से फिर अपने लड़की के खींच के अपने घर करके हमारे लड़का को जो है कि खींच के घर से ले जाके बाहर उसको मारने के तैयार थे। हमारा लड़का तब लाठी उठाया, कहा मेरे घर में तुम डकैती डालने आई हो, मेरे घर में से निकल जाओ, लाठी लाठी तुम लोग को मार के तोड़ के सुता। इस समय हम आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक पड़ता है कस्बा फूलपुर, यहीं पर एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है। सरकार ने नारी सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं, ठीक है। कहीं बेटियों को दहेज में जला दिया जाता है, कहीं उनका शोषण होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है। इसके लिए तो कानून बना दिए गए, लेकिन क्या ऐसे में जो माताएं अपने बेटे को जन्म दी हैं, क्या उन बेटों के साथ न्याय मिल पा रहा है? कहीं कहीं से कानून का जो है लोग दुरुपयोग करते हैं। बहन बेटियों के सुविधा के लिए सरकार ने ठीक है योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उसी योजनाओं का दुरुपयोग करके जो है कुछ आजकल ऐसे लड़कों को फंसाया जा रहा है जो कि झूठे हैं, निर्दोष हैं। ऐसे बच्चों को भी फंसा करके, क्योंकि मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, चलिए हम यहाँ पर उस बच्चे की माँ है जिनका बेटा जो कभी इनकी गोद में खेलता था, जिस बच्चे को इन्होंने 9 महीने पेट में पाला होगा, वो बेटा आज सलाखों के पीछे है। आखिर में इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि महीनों से वो माँ जो है उस बच्चे के लिए रो रही है। बाबू का नाम है? बबलू। कैसे काब है, हल्का है, जेल में उतार दिए। जेल में उठाए लेंगे ना, हमरा लड़का के जिद पहले से रहा है झूठी बात पे। ओकर माई जमीन के बारे में झगड़ा कैले, ओकर माई अपने ऊपर कलंक लगौले वही लड़का के साथ। तभी पुलिस महतरिया का पहले पहले कुछ भइल हाँ, रहल है? पहले वही झगड़ा बारे में महतारी ओकर अपने ऊपर कलंक लगौले, तभी पुलिस बुलवाए, तभी पुलिस ले जाए उसके बंद करवाए। तो बबलू का कलंक लगा रहे उनकी माता जी का उसकी माँ पहले से बोली कि जो है कि इसका लड़का हमारा भी अकला हमको बेइज्जत किया। मतलब हमारे साथ संबंध बनवा हाँ, रहा फिर पुलिस दौड़ के यही बाग से गई, फिर पुलिस दौड़ के आई, कही मादर चौध हरामखोर, अभी हम जाते देरी नहीं हुआ तब से तुम्हारा लड़का जो बेटी है कि तुम माँ हो कि तुम जो है कि चाची हो। बोली कि हम उसके माँ है। दरोगा जी बोले कि जब तुम माँ हो, बेटी है, तो मादर चौध तुम्हारा बेइज्जत कैसे वो कर दिया। हमारे गांव का पब्लिक बोले कि साहब है सड़े सड़ झूठ बात है। तभी वही जब रिपोर्ट हम निकाल के ले जाके थाने में लगाया, तब दरोगा लोग बोले कि सारी बात उसको बच्चे के झूठे झूठे ले जाके फंसावा गया है। तो इतना हमारे ऊपर कष्ट दिए थे कि पुलिस दरोगा हमारी कोई सुनवाई नहीं किया, दरोगा साहब फूलपुर में आजमगढ़ में। तब जाके हमारे ऊपर इतना आरोप लगाया कि दरोगा से हमारे गोड़ से मार के फेंक दिया हमको। उसके माँ बाप हमको लाशें मार के धक्का मार के फेंका। पूरा गांव लोग बोले कि जब लड़का उसके घर गया था तो लड़का का नहीं गलती है, जब लड़की तेरे घर उसके घर आई तो लड़की की गलती है, तो तुम लड़की को तुम मौजूद करो। तब भी उसके माँ बाप बोले कि ये जो है कि बतियाने में काम करने में फॉरवर्ड है, इसको ऐसा करो कि इसको ले जाके जेल में फेंक दो, सड़ जाए उसी जेल में। अच्छा, आपके बेटे को? हाँ, बोली थी कि इसको लड़के के सर ले जाके जेल में फेंक दो, सड़ जाए, चाहे उसकी हड्डी हड्डी उसके तोड़ के नसी नसी बैठा दो। तो उसका परसंद जो बोला कि जब तेरा लड़का छूटने के आएगा तो मैं उसको लड़का के फिर उठा के बंद करवा दूंगा। तो साहब हम लोग बोले कि ले जा मेरे लड़का के, मेरे 6 औलाद में एक लड़का में तोप देगा, मुझको कोई परवाह नहीं है। तब भी दरोगा मुझको धक्का मार के फेंक दिया, कहा तुम कल तुम्हारे लड़का को मैं जेल में सड़ा दूंगा। तो साहब तब से हम दौड़त है, हमार कोई इसी इज्जत कदर इसी थाने में नहीं हो रही है। कितना रुपया मर बर्बाद किया, कहा तुमको हड्डी हड्डी में फंसवा दूंगा। अभी मेरा आदमी मेरा परिवार अभी थाने में गए थे, वहाँ पर आजमगढ़ थाने से लेकर कचहरी में गए थे। और लड़की बोलती है कि हम इसके पास जाएंगे। इसके माँ बाप उसको दबारो डाल रहे हैं, उसको घर में मार पीट रहे हैं, उसको घर में दबारो डाल रहे हैं। तो इसी वजह से हम इतने परेशान है, सारी सारी बात झूठी झूठी बोल के मेरे बच्चों को फंसाया वहाँ पर। तो साहब आप लोग जवन करे खो करें, हम एकदम यही मीडिया वाले हम तब ही बात छेड़े है, अब अभी भी हमारी बात छेड़त है। अब आप लोग जवन करे खो तो। वो लड़की जो थी आपके घर में ही आई थी? हाँ, लड़की हमारे घर में आई, फिर उसकी माँ बाप हमारे घर में से खींच के अपने बेटी के ले गए।
और वहाँ से फिर अपने लड़की के खींच के अपने घर करके हमारे लड़का को जो है कि खींच के घर से ले जाके बाहर उसको मारने के तैयार थे। जी। हमारा लड़का तब लाठी उठाया, कहा मेरे घर में तुम डकैती डालने आई हो, मेरे घर में से निकल जाओ, लाठी लाठी तुम लोग को मार के तोड़ के सुता देंगे। जी, जी। तब वो अपने लड़की के ले आके हमारे घर जो है कि ढकेल के कर गई। जैसे वो लड़की कितने टाइम आई थी? जो है दिन था या रात था जब न बबलू से मिलने यहाँ आई? रात रात रही है, अच्छा रात को। 12-1 बजे रहे अच्छा रात के, 12-1 बजे हाँ, रात को आई 12-1 थी। बजे रात के। जी, जी। तो उसके माँ-बाप के पूरा पता था। हुँ, उसका पसंद जो है उसको पसंद के पूरा पता था। हुँ। वो हमरे घर में से खींच के लड़की के ले गए, लड़की के अपने घर करके हमारे बबलू के फिर उठाई लाठी खींच के ले जा रहा है। हमारा बबलू तब लाठी उठाया, कहा मेरे घर में से निकल के भाग जाओ, अभी हम मार के यहाँ पर सुता देंगे। जी, फिर अपने लड़की की खींच के हमारे घर ले आए। जी। जब हमारे घर ले आए तो उसकी लड़की भी बयान करी कि ना हमारा उसकी गलती है, सरासर गलती हमारी है। अच्छा, अच्छा वो लड़की बोली हाँ, थी। लड़की बोली थी। ना यानी हम लड़की उस समय ईमानदारी से बोल हाँ, दी कि एकदम बबलू की गलती हाँ, नहीं है। लड़की वो बोली, जी, दरोगा के सामने बयान करी, हमारे घरे भी बयान करी। उसके माँ-बाप मेरे लड़का के तभी ले जाके उसको जेल में करवा दिए। जी, जी। तभी से हमारे लड़का जो है जेल में पड़ रहा है, उसको बार-बार कहते तुम्हारा लड़का छूटेगा, तुम्हारे लड़के को हम जेल में सड़वा के छोड़ ये देंगे। बताइए जो गरीब हैं, क्या इन गरीबों को जीने का हक नहीं है? जब दरोगा साहब के सामने ऐसी बात अगर लड़की कह दी कि लड़के की गलती नहीं है, तो लड़के को बरी कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस माँ के दर्द को कौन समझेगा? जो जो माँ की आँचल में खेलने वाला बच्चा अबहिन बाबू कै साल के रहल है जी के लइका? अरे सयान हउवे, शादी-वादी अबहिन ना अबे भइल? शादी-उदी ना भइल हो। तो लड़किया जौन आए रही तो ओकर कुछ माँग रही कि हम इन्हे के साथे रहब या शादी-वादी करब का कैसे अइसन कौनो बात रहल का? लड़किया तो कहत हियो, लड़किया कहत हो जौन है का कि हमें यही मई ले बोलौआ हो, हम जाए के जैसन हमरे जितना हमरे घर में शासन हमरे ऊपर डालत है ना, हम जाए के इजलास पे हम खुद बयान करेंगे। हुँ, तब आजमगढ़ के जौन है कि बड़े बाबू लोग और जौन है कि दरोगा कोतवाल बोलते हैं जब उस इंसान बर्बाद हो जाएगी, हुँ, तो हुँ, तुम्हारा यहाँ पर शादी की गुंजाइश नहीं रहेगी। हुँ। उसका लड़का हम ज़मानत से छुड़वा देंगे और इसका चलेगा केस। जी, जी। जब केस चलेगा तो पूरी जो है कि इसकी शादी करने काबिल नहीं रहेगी। जी, जी, जी। तो यही कुल साहब हमारी बात है। जी, अब आप लोग जवन समझ में आवे तवन करल जाए। जी। तो छोड़ने के लिए अभी कुछ कह नहीं रहे हैं दरोगा-वरोगा कि हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, अभी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं अब ये होत बा खाली अब सर पैसा की माँग है कि पैसा ले आओ तुम्हारे लड़का के अब जो है हम छोड़ पैसा देंगे। कहाँ दे पाएँगे? आपके पति ठेला-वेला चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं ठेला मज़दूरी? चलाते हैं का जब से इसी दौड़ाड़ी में पड़े थे तब से हमारे आदमी हमारे परिवार कमा नहीं पा रहे हैं। जी, जी। उसी दौड़ाड़ी में तीसरे दिन चौथे दिन तीसरे दिन चौथे दिन वहीं दौड़-दौड़ जा रहे हैं। अच्छा वहीं थाने में ही? वहीं दौड़ थाने में जाते हैं, दौड़ कचहरी में जाते हैं, दौड़ थाने में जाते हैं, दौड़ कचहरी में जाते हैं। जब कमाई नहीं पाएँगे तो दे कहाँ से पाएँगे? हुँ, हुँ, हुँ। 80,000 रुपया बताए हैं हम गरीब इंसान हम 80,000 रुपया कहाँ से पैदा करेंगे? अब बताइए कि थाने प्रशासन के लोग जो है अगर ऐसे परिवारों से आप देख सकते हैं कि देखिए जो है घर पर करकट रखा हुआ किसी तरीके से अपना ये दिन बिता रहे हैं और ये भी वो परिवार है कि दिन भर कमाना और शाम को खाना। ऐसे परिवारों से अगर इतने पैसे लिए जाएँगे, अगर इस तरीके का शोषण होगा, तो जो गरीब परिवार हैं अगर ऐसे लोग फँसेंगे तो ये लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि ये तमाम ऐसी घटनाएँ होती हैं जब व्यक्ति प्रताड़ित होता है, हर जगह से परेशान होता है तो जोन है आपके जैसे सुलह-उलह करे के ना कहत हैं जोन झगड़ा नहीं, वो करे के? बोलती है कि हम सुलह नहीं करेंगे, उसको जब तक मैं बुड्ढे नहीं बना देंगे तब तक मैं सुलह नहीं करेंगे। हुँ, उसको जेल में जब तक हम सड़वा नहीं देंगे। जी। क्या तब वो तक लड़की पहले भी आती-जाती थी और उस दिन पहली बार आई थी जिस दिन फँसाई है? अब साहब हमरे लोग के पता ना रही है कि पहले से ही कुल रात जानी-धानी चलत रहल है, कोई दिन इन्हें जान के बझौना है। जी, और जब हमार लोगन के ना पता रहल तो हमार लोगन कैसे जवन है कि कोई लड़की लड़के के कुछ कह सकित है। जी, लड़की अपने मुँहे से चारों ओर बयान कैले उसका उल्टा वेट ले जाके जो है कि थाने में अपना बयान करवा के उल्टा उसको लिखाई थी। जी, जी। और लड़की बोली थी कि हम जब ज़मानत पे जाके खड़ा होएँगे तो हम पूरा इजलास पे जाके हम बयान करेंगे। हमारी माँ-बाप हमको ले जाके बधाए, हमारा भाई परसंद जो है हुँ, हमको ले जाके हमारी इज़्ज़त लुटाए थे। तो कब करे जब उसको करना है तो कर दे जो है जो कुछ भी करना है इतना झुलाएगी ऐसे में जो है गरीब परिवार कब तक तड़पेगा जो है वो मतलब कि कहीं झूठी-झूठी बात में फँसा नहीं रहे हैं आप लोगों को? ये सब सर झूठी-झूठी बात पे फँसा रहे हैं जब तक पूरा गाँव, पूरा देश हमारा सुनते हैं कि जब इसके लड़की गलती नहीं है, जानबूझ के उसको फँसाया गया है। जी, पूरी रिपोर्ट जब निकाल के वहाँ पर पेश किया है तो उसी रिपोर्ट में पूरी झूठी-झूठी बात वहाँ पर जाके लिखाई गई थी। जी, जी। तब दरोगा सिर बोले कि जो है कि जब झूठी-झूठी बात लिखाई गई है तो इसी वजह से तुम्हारे लड़का के हमको पैसा मिला तो हम ले जाके तुम्हारे लड़का की झूठी-झूठी बात पे हम लिखाए थे। जी, और जब हम दरोगा साहब गए तो हमारी कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो हम अपने उसी पंच के बीच में हम बोले कि सर हमको लड़का तो आज जेल जाना है उसको जाने दीजिए, हमको देखने खाली दीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। दरोगा बोले कि हम तुमको अंदर जाएँगे नहीं, हुँ, तुमको देखना भी नहीं है। हुँ। तब एक दरोगा जी बोले कहाँ उसकी माँ है, बेटा है उसको अंदर जाने दीजिए। जी, जी।
तो सर हम अंदर जब घुसे थे तो हमारा बेटा हम भी पकड़ के दोनों कंधे में कंधे रोए थे। लड़का बोला माँ मेरी गलती नहीं थी, मुझको जानबूझ के फंसाई। वो दरोगा से वहीं खड़ा थे। दरोगा सारी कहानी सुने, बाकी दरोगा को तभी दर्द नहीं आई कि माँ उसका बेटा रो रहे हैं। हम तब अंदर से निकले, उतने पब्लिक के बीच में हम कहा दरोगा साहब आप पैसा खा के आए थे, हमारी सुनवाई नहीं थी, हम जा रहे हैं, हमारे 6 औलाद में ऐसे तुम हो, इतने पब्लिक के बीच में मैं बोल रहा हूँ, मेरे औलाद को थाने से निकाल के खड़ा करवा के उसको गोली मार दो, पूरी निशानी खत्म हो जाए। तभी दरोगा जी बोले कि तुम बड़े ओसुआ से तुमको मैं बंद कर दूंगा। हम कहे जहाँ मेरा बेटा रहेगा उसको ही दरी मुझको भी बंद कर दोगा, हमको कोई परवाह नहीं है। हम सीधे तब थाने जब निकल के आए तो वही हमारी जो दरखास्त लिखा के छोड़े, तब लेडीज आई, तब माँ आई बुधियन के उठा के थाने में ले गई थी। देखिए, कानूनन तो ऐसा होना चाहिए, अगर लड़की लड़के का ऐसा मैटर है तो लड़की को भी महिला थाने में बंद किया जाए जब तक लड़के को बंद किया जाए। अगर कोई गलतियां भी करता है बगैर लड़की के जो है समर्थन के, बगैर लड़की के आदेश कोई लड़का गलत काम किसी के साथ कर भी नहीं सकता। जो एक कानूनी प्रक्रिया है, या गरीबी के नाते शोषण हो रहा है, अगर इसी तरीके से आए दिन होता रहा तो तमाम लड़के ऐसे हैं वो शर्म के नाते जो है अपनी जान दे रहे हैं। आए दिन ये घटनाएं घटती हैं, लड़कियां झूठे चक्कर फंसाती हैं, जेल थाने बदनामी होती है, तो जो बच्चे गलत नहीं रहते हैं उनको मानसिक ठोकर लगता है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ कानून में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां भी इसी तरीके से कानून का दुरुपयोग करती रहीं तो कहीं न कहीं से एक दिन ऐसा कानून आएगा कि फिर दोनों के लिए बराबर अधिकार हो जाएगा। क्योंकि आजकल यही है कि लड़कियों को बात को ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा समर्थन उनको मिलता है थाने से, प्रशासन से, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा जो है पुरुष प्रधान देश रहा, इसलिए सरकार भी ऐसा कानून बनाती है कि लड़कियों की बात को सुना जाए, लड़कियों का कोई शासन ना करे। लेकिन उसी कानून का जो है दुरुपयोग करके तमाम पति सताए जा रहे हैं, तमाम लड़के सताए जा रहे हैं। आज ये माँ का जो है रो रो करके बुरा हाल है। पिता जो है किसी तरीके से ठेला वाला चला के अपना पेट पर्दा चलाते हैं, लेकिन आज ये माँ जो है न्याय के लिए भटक रही है दर दर पर। कौने घर हम लग गए, थोड़ा सा हम घटना